सो हेलो एवरीवन, लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन, जहां से आपको पता है क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा हर साल। यहां से क्वेश्चन आता है, एक आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, और दोनों चीज आज हम यहाँ क्लियर करके जाएंगे कि हमारे वो जितने भी मार्क्स का वो आए वो आज हम क्लियर करके जाएंगे। और ध्यान देना, इससे सबसे ज्यादा वेटेज 10 मार्क्स का यहां से आएगा। 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको वहां क्वेश्चन दिखने वाला है, और कौन से क्वेश्चन आते हैं वो प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप यहां आज इस कॉन्सेप्ट को समझ के जाएंगे और हम देखेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चन वहां बन सकते हैं। फॉर्मूलाज कौन कौन से, किस जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला वो होगा जिससे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से हम सुनेंगे, ठीक है। ओके, मिरर्स। अब मिरर की बात हम यहां पे करने वाले हैं, क्योंकि एक मिरर ही है जो इमेज बनाएगा, जिसके सामने आप ऑब्जेक्ट रखोगे और वो एक इमेज बनाएगा। तो मेरे पास दो टाइप के मिरर है। अब पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो आइडेंटिफाई करना है कि पहले हमें ये तो पता चले सर कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। दो टाइप के मिरर हम सुनने में आते हैं हमारे, बट हमें पता चल होना चाहिए कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। याद करने के लिए आप बेसिक देख सकते हो, ये केव जैसे शेप का है, ठीक है। यहां से मेरा क्या रखा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसकी इमेज बनाएगा। तो केव जैसी शेप का, तो ऐसे आप इसको कॉनकेव याद रख सकते हैं। दूसरे केस में दूसरा जो बचा वो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है, वो आइडेंटिफाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लियर है। दोनों मिरर्स है, तो लाइट जब आएगी यहां से तो ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, ठीक है। ये मिरर्स, दोनों मिरर्स, यहां से लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। उसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट आप इस साइड रखोगे। हमेशा मिरर के साइड एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान दोगे, दोनों मिरर, ये दोनों मिरर कोई ना कोई स्पेयर का पार्ट है। मतलब सर अगर आप बनाओ, ये देखो कोई ना कोई स्पेयर रहा होगा जिसका ये पार्ट है, क्लियर है। यहां भी कोई ना कोई स्पेयर रहा होगा जिसका ये पार्ट है, क्लियर है। ये सर्कल, मैंने सर्कल की तरह आप समझ सकते हो उसको। अब इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूं। ये इस जिस जिस जो ये आपको मिरर दिख रहा है, कर्व्ड बोल सकता हूं या स्पेरिकल, मैं इसको बोल सकता हूं, कर्व्ड बोल सकते हैं। तो किसी ना किसी सर्कल या स्पेयर पार्ट है, क्लियर है। अब एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, आप सबको पता है। और यहां पे मैं एक पॉइंट P डिनोट कर देता हूं। सिमिलर केस वहां भी होगा, ध्यान देना, जो कहानी कॉनकेव की है वही कहानी कॉन्वेक्स की भी है। तो यहां भी सेम होगा, इसका भी सर कुछ सेंटर होगा, और यहां पे मैं ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं, ये पॉइंट P बोल दूंगा। ध्यान देना, दोनों के लिए इमेज इसी साइड रखी जाएगी, इमेज इसकी यहां नहीं रखेंगे हम, इसकी भी इमेज यहीं रखी जाएगी, तभी तो ये कॉन्वेक्स बोला जाएगा इसको, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मेरा पोल है इसके बीच का डिस्टेंस मिडवे या हाफ मैं इसको बोलूं, यहां पे मेरा फोकस रखा होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक मिरर के लिए उसका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका सेंटर भी है बट उसका फोकस उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस में भी सर ऐसा होना चाहिए, हाँ जरूर होगा। यहां पे बीच में कहीं ना कहीं फोकस मेरा होगा। अब क्या होता है, देखो दोनों मिरर्स हैं और दोनों के फोकस हैं। एक का फोकस उसी साइड है सर जहां पे मेरी क्या रखी होगी, ऑब्जेक्ट रखा होगा। दूसरे का फोकस सर पीछे है, क्लियर है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूं, देखो साइन कन्वेंशन मतलब कौन सी साइड पॉजिटिव है कौन सी साइड नेगेटिव। तो आप पढ़ते होंगे कई बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में आप क्या लेते थे, ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, इधर वाली साइड आप सारे पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, यानी इधर वाली साइड सारी नेगेटिव लेते हो। यही साइन कन्वेंशन में मिरर में यूज करता हूं। इसका मतलब सर मिरर के जितनी भी राइट साइड चीजें होगी, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, जितनी भी राइट साइड चीजें होंगी उनको मैं पॉजिटिव साइन से डिनोट करूंगा, और जितने भी इधर लेफ्ट साइड चीजें होंगी उनको नेगेटिव साइन। ध्यान देना मिरर के। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में भी इस साइड जितनी चीजें हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, इस साइड जितनी चीजें हैं वो सारी नेगेटिव हैं। हम ऐसे मेजर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला बेस के लिए भी और डायग्राम बेस के लिए भी, ठीक है। इतना सर क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहीं से हमें ये सजेशन मिलता है, इसका फोकस, कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका फोकस नेगेटिव होगा।
क्लियर है? इसका फोकस क्यों नेगेटिव होगा? सर वही कॉन्वेक्स का फोकस उसके राइट साइड लाई कर रहा है, और कॉन्वेक्स के लिए सर राइट साइड के लिए हम सारे साइन जो हमारा कन्वेंशन है वो पॉजिटिव बोलता है, तो क्या इसका फोकस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एक चीज तो यहीं से क्लियर होके आ रही, जिसको कॉनकेव पता है, कॉन्वेक्स पता है, आज उसको वो भी पता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। याद करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं, हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, फोकस की कहानी भी क्लियर है। अब जब मैं एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा कोई ना कोई इसके आगे खड़ा होगा ना, लेट्स से मैं इसके आगे खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरी इमेज बना देगा। एक्चुअली क्या है? मिरर ही तो है। हमारे घरों में हर जगह जो मिरर यूज होता है बस ऐसे प्लेन मिरर्स होते हैं, ये कर्व्ड है, ठीक है, ये कर्व्ड है। अब देखो, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा मैं बना नहीं सकता हूं, तो ये इस ऐसे मैं ऑब्जेक्ट को डिनोट करता हूं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रखा होगा। मान के चलो मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं यहां, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा? यहां रखूंगा? नहीं सर, मिरर के आगे ही तो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो इसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा आगे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, यहां तक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये भी थोड़ा आगे तक चले जाए। क्लियर है? दोनों सिनेरियोस आपके सामने, ठीक है, दोनों सिनेरियोस आपके सामने, और आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, अच्छे से ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट्स का प्रिंसिपल से कितने डिस्टेंस में आपने रखा है सर? कितने डिस्टेंस में आपने ये रखा है, उस डिस्टेंस को यू बोला जाता है। प्रिंसिपल से कितने दूर है, इस डिस्टेंस को यू बोला जाता है। ये प्रिंसिपल से कितनी दूर है, इस डिस्टेंस को यू बोला जाता है। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरा मिरर के आप खुद ही समझ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब नेचर क्या है सर इन दोनों मिरर का, कैसी टाइप की इमेज बनाते हैं? ध्यान देना, कॉनकेव का हमेशा नेचर रहता है कि ये फोकस की तरफ सबको, सारी लाइट रेज जो होती है ये फोकस की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, सारी लाइट रेज को। वहीं दूसरा वाला मेरा कॉन्वेक्स, ये फोकस से डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। मतलब कुछ स्टैंडर्ड रेज है। देखो, एक तो फॉर्मूला एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, जिस एंगल से लाइट आ रही है उस एंगल से जाएगी, वो तो हमेशा एप्लीकेबल होगा ही होगा। साथ ही साथ यहां पे कुछ स्टैंडर्ड रेज हम ड्रॉ करेंगे और उनको देखेंगे वो कहां से कैसे जाती है इन मिरर पे जब स्ट्राइक होती है। तो ध्यान देना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल लेकर ये हमेशा ड्रॉ होती है, जो मेरे कहां से निकलेगी, ऑब्जेक्ट मेरा बैठा है यहाँ पे, इससे एक पैरेलल रे निकलेगी, लेट्स से ये निकल गई। ध्यान देना, ये रे और प्रिंसिपल वाली पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ये पैरेलल रे है, अगर ये पैरेलल है, ये फोकस की तरफ इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करता है यहां पे। क्लियर आया? क्लियर आया? सब क्लियर आया? तो ये फोकस की तरफ कन्वर्ज होने की कोशिश करी। सर वहां भी सेम ऐसी चीज होगी, यहां भी सेम ऐसी चीज होगा। एक पैरेलल रे जो आती है ये फोकस से डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी, मतलब ये मैं डॉटेड बनाऊंगा पीछे, ये यहां से डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी। क्लियर है? कैसे रे कन्वर्ज होने की कोशिश कराता है कॉनकेव, और कैसे ये यहां से डाइवर्ज होने की कोशिश कराता है। सर इसका फोकस नेगेटिव है, सर उसका फोकस पॉजिटिव है। क्लियर है? इतना इतना यहां से क्लियर है क्या कर रहे हैं ये मिरर्स? तो अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, एक लेवल हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और इस कॉनकेव मिरर को उठा के पहले इस कॉनकेव मिरर पे थोड़ी बातचीत करी जाएगी। तो अगर मैं आपको बताऊं ये कौन सा मिरर हो गया सर, ये सर कॉनकेव मिरर है। देख के समझ आता है, ऐसे केव जैसी शेप का है, ये कॉनकेव मिरर है। सर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां कहीं होगा, इसका सर फोकस होगा वो यहां कहीं होगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूं आपको। इसका फोकस जो होगा वो कहां होगा, यहीं कहीं होगा, और ये मेरी क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यही तो हमने पढ़ा है, फोकस सर लेफ्ट साइड है तो उसका फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। चीजों को आप समझ के चलेंगे, ठीक है, समझ के चलेंगे। अच्छा, अब क्या है, मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, क्लियर, ध्यान देना अच्छे से, मैं कोई लेट से ऑब्जेक्ट रख रहा हूं ये। अब इसकी मुझे इमेज बनानी है, तो यहां से लाइट रे निकलेगी पहले, ठीक है। तो एक लाइट रे तो सर आपने बताया है पैरेलल जाएगी, ये कॉनकेव है, कॉनकेव इसको यहां पे क्या करेगा, फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, फोकस की तरफ ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसको। और दूसरी लाइट रे जो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर एक लाइट रे जा रही है, एक तो पैरेलल गई जो फोकस साइड जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, एक सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, इसका क्या होगा, ये कहां रिफ्लेक्ट करेगी,
तो ये लाइन अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगी, मतलब यहीं से ये वापस घूम जाएगी सेम पाथ को ट्रेस करते हुए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की खास बात है, और ये क्यों कर रही है इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, तो ये दो लाइट रे हो गई, इससे क्या हुआ सर, अब ये दो जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट रेज है, ये जहां पे मिलती है, ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है, यहां पे मेरी क्या बनेगी, क्या बन गई, ये मेरी इमेज बन गई, यहां मेरी इमेज बन चुकी है। तो ध्यान देना, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस होता है, ये क्या बोलता हूं मैं इसको, इस पूरे डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस तो सर यू होता है, बट जो इमेज का पोल से डिस्टेंस बना है, ये इमेज का पोल से डिस्टेंस बना, ये v होता है। u और v में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत ही क्लियर करके हम यहां से सीख के जा रहे हैं, ठीक है। u कौन, v कौन, बनेगी कैसे, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब एक लाइट रे जो फोकस से जाती है, एक और लाइट रे हो सकती है जो लेट से फोकस से जा रही है, ये जो फोकस से जाती है, ये पैरेलल बाहर आ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर आ जाती है। तो तीन लाइट रे हमने देखी, एक जो पैरेलल जाएगी सर वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक सर तो बहुत ये प्यारी सी रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वहीं से वापस आ जाती है। दूसरा जब सर जो फोकस से जाती है वो पैरेलल आती है, उल्टा हो रहा है, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल। तीन लाइट रे, आप किसी भी दो लाइट रे को यूज करिए और अपना इमेज बना दीजिए, तो ऐसे वो इमेज फॉर्मेशन पूछेगा। अब सर मान के चलो, थोड़ा क्विक से देखना, देखो देखो कैसे कितना आसान हो जाता है चीजें। यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, सर मान के चलो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी वो क्या पूछता है, इसकी इमेज बनाओ। तो सर सिंपल है, कॉन्केव है, जो एक रे तो पैरेलल में ले जाता हूं वो कहां से चले जाती है, डायरेक्ट फोकस से चली जाती है। दूसरी रे से सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो मैं कोई रे ले जा नहीं सकता हूं, तो दूसरी रे क्या ऑप्शन मिला मुझे, फोकस से ले जा लो, ये कैसा आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। जहां पे मीट करती है, ये यहां कहीं मीट करेगी, अभी मैंने स्केल से नहीं बनाया, कहीं भी ये मीट करे तो वहां पे मेरी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्लियर है इमेज फॉर्मेशन, कैसे आपको वहां बना के आना है, कैसे वो आपको क्वेश्चन देगा, वो अब वो कहीं भी रख के दे, यहां रखे, एक और कर ले क्या, देखो क्या हो रहा है इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे सर फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सर इसकी इमेज बना के दिखा दो। अब इस बार यहाँ पे रखा है, डिफिकल्ट हो गया क्या, देखते हैं कैसे हुआ। एक जो पैरेलल आ रही है वो कहां से जाएगी, वो तो सर फोकस से चले जाएगी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं ले जा सकता हूं आराम से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो क्या होगा, वो इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये लाइट रे सर पीछे की साइड तो मिल नहीं रही है, ये लाइट रेज पीछे की साइड मीट ही नहीं कर रही है, तो यहां तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो एक्चुअल रेज है वो मीट नहीं कर रही है, बट क्या वर्चुअली ये यहां अगर मैं पीछे सर इनको मीट करने की कोशिश करूं तो क्या पता मीट हो जाए। तो यहां पे मैं इनको डॉटेड करके पीछे ले जाता हूं, और देखो ये यहां कहीं मीट हो जाएगी, या ये मीट हो रही है सर, मतलब ये बिहाइंड द मिरर मीट हो रही है, आपने डॉटेड करके, मतलब एक्चुअली ये मीट नहीं हो रही थी बट आपने मीट करवाई है, तभी ऐसी टाइप की जो इमेज बनेगी, ये पीछे तो बनेगी, ध्यान देना, ये पीछे बनेगी, और ये टाइप की इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। समझ आया आज आपको वर्चुअल का मतलब, क्यों इसको वर्चुअल बोला गया, क्योंकि ये एक्चुअली लाइट रे मीट ही नहीं हुई, इसीलिए इसको वर्चुअल बोला गया है। और ध्यान देना, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या लिया आपने, ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल का डिस्टेंस होता है u, ये मेरा नेगेटिव डिस्टेंस होगा, बट ये वाला मेरा पॉजिटिव डिस्टेंस होगा v। पॉजिटिव क्यों, राइट साइड है। क्लियर है यहां तक स्टोरी पूरी, आई होप सबको क्लियर है। अब देखो, जो चीजें हमने कॉनकेव के लिए करी है, सेम चीज आपको कॉन्वेक्स के लिए करनी पड़ेगी, सेम चीज आपको कॉन्वेक्स के लिए करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, यहां पे एक फोकस होगा, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे एक फोकस होगा, क्लियर है। और मान के चलो अब लाइट रे यहां होगी कहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, लाइट रे मेरी अब यहां रखी होगी, यहां से निकलेगी, क्लियर है। ये मेरा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज बनानी है सर, एक तो सर पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल वाली सर फोकस से दूर जाती हुई दिखेगी, क्यों, क्योंकि सर ये कॉन्वेक्स है, ये तो सर कॉन्वेक्स है,
क्लियर है? इसका सब फोकस और कर्वेचर उल्टी तरफ होता है। और दूसरी कहां से जाएगी रे? दूसरी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा लो ना। तो मान के चलो एक लाइट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाता हूं ऐसे। अब सर ये डॉटेड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पीछे की साइड है जो मैं वर्चुअली बनाता हूं, तो ये वाली रे तो यहीं से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग रे है, बहुत ही इजी रे है, वो जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वहीं से वापस आती है। क्लियर है? अब ये वाली लाइट रे भी इधर नहीं मिलेगी, अगर आप देखोगे ये पीछे कहीं नहीं मिलने वाले ये दोनों, तो बट ये आगे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी एक इमेज फॉर्म हुई। अब आप मुझे बता सकते हो ये वर्चुअल है रियल? साफ साफ देख के पता चलता है सर, डॉटेड है, पीछे की साइड बन रही है, जबरदस्ती मीट करवाई जा रही है, तो सर ये वर्चुअल हो गई। सर वर्चुअल हो गई ना, तो उसका जो डिस्टेंस होगा इधर से ये पॉजिटिव लेंगे हम इसको, ये लेफ्ट वाला तो सारा नेगेटिव ही होता है, यू का डिस्टेंस, वी का इसमें पॉजिटिव हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई, ये डिमिनिश हो गई सर, छोटी हो गई, डिमिनिश हो गई। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, आगे बढ़ू फिर। इमेज बना देंगे क्या? इमेज आपको ऐसी बनानी है, और देखो पता भी चल रहा है जो मेरा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के लिए देखो वर्चुअल बनती है हर बार इमेज, बुक में देखिएगा कॉन्वेक्स से वर्चुअल बनेगी। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन से समझ आ गया। अब हमें वो कहीं पे भी इमेज रख के दे दे, फोकस पे दे दे, फोकस के आगे दे दे, कर्वेचर पे दे दे, कर्वेचर से पहले दे दे, हम इमेज बना के दिखाएंगे। क्योंकि हम बना सकते हैं कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, मिरर हमें आइडेंटिफाई करना आता है, हमें पता है कौन से फोकस और कर्वेचर मिरर के तरफ होते हैं और कौन से बिहाइंड द मिरर होते हैं, हम फटाक से इमेज बना देंगे। ठीक है, यहां से आपको छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन आएगा तो बस बनाना है, बहुत ही अच्छे कूल माइंड से आपको वहां बनाना है। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूला से बनेगा। अब देखो, इस फॉर्मूला तो याद करना एक चीज हो गई, दूसरा है इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो समझ आ रहा होगा आपको, फोकस, अब फोकस की वो कुछ वैल्यू दे देगा, लेट से 10 सेंटीमीटर, बट ये 10 सेंटीमीटर उसने जो फोकस की वैल्यू दी है, ये मेरा कंसर्न नहीं है। ठीक है, मेरा कंसर्न क्या है, इसकी साइन क्या होगा, साइन क्या होगा सर? सर पॉजिटिव 10 रखूं या नेगेटिव 10? क्योंकि यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान देना, पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव, क्योंकि गलती वही होगी। आप इतने बड़े बच्चों, आपको ऐसा तो देगा नहीं, एफ और यू दे देगा, वी निकालोगे तो मैथ्स हो गई, बट साइन क्या रखोगे? कब फोकस को पॉजिटिव रखा जाएगा, कब नेगेटिव? सर मान के चलो कॉनकेव मिरर दिया है, जैसी कॉनकेव मिरर आया आपको, ये कॉनकेव मिरर बनता है, इसका फोकस टू द लेफ्ट साइड बनेगा तो नेगेटिव, -10 में वैल्यू रखूंगा। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर देगा, सर कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, इसका फोकस सर राइट साइड बनेगा, मतलब राइट साइड की सारी चीजें पॉजिटिव, ये आपके दिमाग में सब चलना होना चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कॉन्सेप्ट, याद कोई करके नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका फोकस क्या हो गया, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, सर समझ आता है। क्लियर है बात? अच्छा, यू, यू क्या था जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी इमेज बनेगी, जिससे लाइटर आप ले जाके इमेज बनाते हो, ये यू हमेशा नेगेटिव होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसका आपके पास उसका रीजन भी है कि इनमें आप लेफ्ट साइड ही तो रखते हो हमेशा, यहाँ लेफ्ट साइड ही रखी जाती है ना हमेशा, क्या ऑब्जेक्ट आपकी, तो ये नेगेटिव ही होता है। अब वी क्या है, वी के साथ गेम है, वी के साथ क्या गेम है कि अगर ये लेफ्ट साइड ही बन रहा है, इधर ही एक्चुअली मीट हो रही है लाइट रे, बताया है ना हमने सब कुछ, तो यहाँ पे वी तब उस केस में क्या होता है, नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड, और अगर वी इधर वर्चुअली बन रही है तो पॉजिटिव होगा, बस इतना सा है। अब आपको कोई भी वैल्यूज दे, कैसे भी दे, आपको यहाँ पे साइन के साथ रखना है, सिर्फ 10 या 20 या 30 नहीं रखोगे, कब -10, कब -20, कब +30 रखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर सर समझ आया है तो मुझे ये बता के दिखाओ कि ये मैंने जो बनाई है यहाँ पे वी, यू तो इस साइड है, नेगेटिव होगा, वी क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, राइट साइड है। इस केस में आओ सर, यू इस साइड नेगेटिव होगा, सर ये पॉजिटिव होगा वी, क्योंकि राइट साइड है, और फोकस इसका, फोकस सर लेफ्ट बैठा है, कॉनकेव है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा सर। इधर आ जाओ, इसका सो सर वी भी पॉजिटिव और यू भी पॉजिटिव, दोनों सॉरी नेगेटिव, दोनों लेफ्ट साइड बैठे हैं। इस केस में भी सर दोनों लेफ्ट साइड बैठे हैं, यहाँ तो तीनों ही लेफ्ट साइड बैठे हैं, फोकस भी, ये भी और ये भी, आपका इमेज और ऑब्जेक्ट। तो कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव चूज करना है, आराम से हो गया सर, आराम से हो गया। क्लियर है? क्लियर है कैसे मैं मिरर फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, क्या वी है, क्या यू है, क्या एफ है, क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू, एक और फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट सा, उसको बस खत्म करते हैं, फिर देखो आप आ जाओ। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन क्या था, हम जब देख रहे थे ना, तो हमने ऐसे वो बनाया था क्या, ऑब्जेक्ट,
जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाके हम इमेज बना सकते हैं, पर कभी कभी आप देख रहे हो कभी कभी इमेज छोटी बन रही है, कभी बड़ी हो जा रही है, ठीक है, इमेज उस सेम साइज की तो नहीं बन रही ना, तो इसको मैग्निफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, कितनी मैग्नीफाई हुई है मेरी इमेज, ठीक है। और वो कैसे बोलेंगे सर आप, जितनी हाइट है इमेज की अपॉन जितना ऑब्जेक्ट की हाइट थी, तभी तो मैग्निफिकेशन निकलेगा। मान के चलो मेरा ऑब्जेक्ट इतना सा था, मैग्नीफाई होके वो इतनी हो गई, एक्स था ये 3x हो गई, तो मैग्निफिकेशन कितना 3 टाइम्स हो गया मैग्निफिकेशन। उसी का ये फॉर्मूला है एच डैश अपॉन एच आई, जहां एच डैश कहाँ है, क्या है, इमेज का, ये इमेज की है हाइट और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। जितना ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन। अब इसका फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू, ये बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू। तो वी पता है क्या, हाँ सर पता है, इमेज जो बनेगी उसका डिस्टेंस, और पर हम साइन के साथ रखेंगे। वी अगर राइट साइड बनेगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड बनेगा तो नेगेटिव। तो अगर मैं आपको एक केस दूं, इधर आ जाओ, केस दूं माइनस, ये फॉर्मूला याद रहेगा एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू, नहीं माइनस वी अपॉन यू है सर। अब आ जाओ केस दे देते हैं, इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ। मान के चलो ये u डिस्टेंस लेट से 20 है, ये वाला डिस्टेंस लेट से 10 है। मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, जहां सर ये v माइनस तो साइन रहेगा ही रहेगा, v कितना, v सर 10, पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10 सर, राइट साइड बैठा है पॉजिटिव 10, u सर 20 सर, नेगेटिव 20 पॉजिटिव 20 सर, लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड, मिरर की लेफ्ट साइड सब नेगेटिव होता है, तो उसको आप नेगेटिव 20 लिखोगे। ध्यान देना ये जो माइनस है बाहर वाला, इसको मत गायब कर देना, ठीक है। तो कितना आया, ये नेगेटिव नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाता है क्या, 10/20 हो गया, तो मैग्निफिकेशन सर 1/2 आ गया। सर मैग्निफिकेशन को 0.5 लिख दूं क्या, सर ये तो 1 से भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या, ये 1 से छोटा मैग्निफिकेशन आ रहा है, मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको और छोटा कर दे रहा है, वही तो हो रहा है। मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा था, इसको छोटा कर दिया इसने। तो सर दूसरा केस ले लो, फिर आ जाओ दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ तो सर बड़ा हो रहा है, मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाओ। यू क्या है, यू मान के चलो सर यहाँ 5 था और ये मान के चलो 15 था, वी ये 15 डिस्टेंस में इमेज बनी, यू 5 था। अब बताओ, अब फिर से आ जाओ, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, सर माइनस वी अपॉन यू, वी तो सर 15 पॉजिटिव रखूंगा, राइट साइड बैठा है, सर यू कितना 5 नेगेटिव रखूंगा, लेफ्ट साइड बैठा है -5, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। तो कितना आया है 3 आया, मतलब सर इमेज मैग्नीफाई होके बड़ी हुई होगी, हो तो गई, क्लियर है, क्लियर है। इससे आगे वाले का क्या आया था, 0.5 आया था, इसका 3 आया था। एक बार इसका देख ले क्या, इसका देख लेगा एक बार, इंटरेस्टिंग है, इसका देख लेते हैं। देखो ये क्या बैठा है, ये क्या बैठा है, मान के चलो 10 डिस्टेंस में बैठा है, ये कहाँ बैठा है, मान के चलो 8 डिस्टेंस में बैठा है, 8 क्या 6 ले लो, उसको कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। अब निकालू उसका मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन क्या, सर माइनस वी अपॉन यू, सर माइनस, सर वी इस बार नेगेटिव है -6 अपॉन यू भी इस बार नेगेटिव है -10, तो सर एक माइनस से माइनस गया पर एक माइनस बचा होगा सर, तो m इक्वल्स टू -6/10 विच इज -0.6। सर इस बार भी इसने 0.6 है, मतलब छोटा कर दिया इसने मेरे को, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो था उसको छोटा कर दिया, बट सर ये माइनस समझ नहीं आया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ध्यान देना इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इस केस में भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, क्यों, क्योंकि जहां मेरा ऑब्जेक्ट था ये ऊपर ही इसने इमेज बनाई, मतलब जहां मेरा ऑब्जेक्ट था इमेज भी ऊपर बनी, बट इस केस में ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा था, इमेज उल्टी हो गई, ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा था, इमेज उल्टी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, यही वो माइनस साइन डिनोट करता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आए तो उसका मतलब क्या है, तो वहां आप उसको बताओगे, समझाओगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट रखा था वो इन्वर्टेड इमेज बना दी उसने, बिल्कुल ऑपोजिट कर दी, इन्वर्ट कर दी, इन्वर्टेड इमेज जिसको बोला जाता है, वो ये नेगेटिव साइन लेके आया है। क्लियर है, क्लियर है ना, क्यों सर 1 से ऊपर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी तो मतलब मैग्नीफाई किया है, 1 से नीचे है तो डिमिनिश करा है। इस केस को पकड़े क्या, इस केस को पकड़े, देखो यहाँ पे जो u है वही v भी है, समझ आ रहा है, u और v यहाँ पे सेम है, मान के चलो u इसमें 10 है, v भी इसमें 10 ही तो है, वही इमेज बन रही है, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा इसका -v/u, मतलब -10 अपॉन -10, नहीं समझे क्या, v और u की वैल्यू दोनों की नेगेटिव तो है, लेफ्ट साइड है, अभी बता रहे इतने टाइम से, तो कितना आ जाएगा ये -1, सर मतलब -1 आया, माइनस तो मतलब इन्वर्टेड नेगेटिव साइन का, क्लियर है, 1 मतलब ना ये डिमिनिश हुई है, ना ये क्या हुई है, ना डिमिनिश हुई है, ना मैग्नीफाई हुई है,
सेम साइज की है। ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से आपको याद करने के लिए बोल देता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखी गई हो इमेज ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता है, उतने ही साइज का बनता है। ठीक है, तो आपसे वो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉनकेव मैंने मिरर यूज करा है और जो इमेज है उसका साइज सेम है ना, बड़ा हुआ है ना कम हुआ है, बताओ कहां पे रखी गई होगी वो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखी गई होगी। वो आप न्यूमेरिक फॉर्मूला से सॉल्व करो या डायग्राम बनाने के सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर, रे डायग्राम क्लियर, सारे साइन कन्वेंशन क्लियर, एम वी यू कब मैग्निफिकेशन क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्या होता है वर्चुअल क्या रियल, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी आपको कहीं डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।